बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले रात के पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करते हैं, जो पाकिस्तान और यूएसए का मैच था। और बहुत ही जिसे कहते हैं शर्मनाक हार हुई है, पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हुई है, वो भी एक ऐसी टीम से जो टीम फर्स्ट टाइम अपना वर्ल्ड कप खेल रही है। और उन्होंने बयान दिया था वर्ल्ड कप से पहले, यूएसए के कैप्टन ने, कि हम सुपर 8 में जाने के लिए फुल जान लगा देंगे। और वो उनकी जान लगी हुई नज़र भी आ रही है। दो मैचेस हुए, दोनों मैचेस जीत गए। फर्स्ट मैच चेज किया 197 कनाडा के खिलाफ, बहुत अच्छी जीत थी। सेकंड मैच वो भी चेज किया पाकिस्तान के खिलाफ 159 रन्स। और ऑल दो यहाँ सुपर ओवर तक गया मैच, बट यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिस्टेक्स है ना, अगर मैं उनकी बात करूँ, सबसे पहली बात, आपको अर्ली ओवर्स में ही झटके पड़ने शुरू हो गए। मोहम्मद रिजवान, वो बॉल अच्छी थी उस बंदे की, उस बच्चे ने बॉल बहुत आला करवाई थी। और कैच जो किया, कैच उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था, और वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी गिना जाएगा। उसके अलावा उनकी बॉलिंग, जब वो बॉलिंग कर रहे थे ना, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बॉलिंग पिच है, और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बैटिंग पिच है। मतलब उनकी 159 पर 3 विकेट्स गिरी, हमारी 159 तक आते आते 7 विकेट्स गिरी। आजम खान ज़ीरो, बोंगों की तरह आगे खड़ा हुआ है, ना अकल मौत है, हाथी जैसा जिस्म लेके तो आगे खड़ा हो गया है। मतलब एक होती है ना बंदे में स्किल, इनको, साइम अयूब को और इसे आजम खान को, इसे आजम खान को कहा जाता है पावर हिटर, और वो पावर हिटिंग करता है, बट जस्ट लीग्स में। वो लीग का प्लेयर है। उसके अलावा अभी उससे डोमेस्टिक में खिलाएं, उसे हमें आपने इंटरनेशनल टीम में आके डाल दिया कि ये तो भाई मैच बदल देगा। कौन से मैच बदले हैं उसने? एक टोटल उसकी अच्छी इनिंग है, पूरे जितने भी उसे चांसेस दिए गए हैं, वो जो आयरलैंड के खिलाफ 10 बॉलों पर 30 रन बनाए उसने, बस एक वो अच्छी इनिंग है। और यहाँ पर जो बाबर आजम पर तनकीद हो रही है ना, कि वो बंदे ने 43 बॉल्स खेल के 40 रन बनाए, आपने देखा कि रात को विकेट्स के बाद विकेट्स गिर रही थी, मतलब एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लगातार विकेट्स गिर रही थी। उस बंदे के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। वो कैसे रन्स करता, वो कैसे ना डॉट बॉल्स करता। एक बंदे पर जस्ट पूरी टीम का दबाव, पूरी टीम का प्रेशर अगर एक बंदे पे आ जाए, वो बंदा वैसे बौंदल जाता है। वो फिर खड़ा रहा बेचारा। जब उसकी शादाब के साथ पार्टनरशिप लगी, जितनी भी 79 रन 80 रन की जितनी भी पार्टनरशिप लगी, वहां पर उसकी बारी चेंज हो गई। पहले उसकी अगर 22 बॉल्स पर 7 रन थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने शादाब खान के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद उसने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, और जैसे वो अपना मोमेंटम कैरी करता है, शादाब खान आउट। रात को शादाब खान की इनिंग अच्छी थी, बहुत आला खेला, 25 बॉलों पर 40 रन कर गया। और उसने एक दफ़ा तो पाकिस्तान को मैच में वापस लाया। एक दफ़ा वो पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिला गया कि अभी थोड़ी बहुत फॉर्म है, और ये मेहनत कर रहा है। जो नेट में इसकी प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उसकी वीडियोस आती रहती हैं। उसके अलावा बॉलिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस, मतलब ये अब मेहनत कर रहा है, और रात को आपने उस मेहनत देखी भी है उसकी। और अगर मैं कहता हूँ, अगर शादाब खान भी वो पहले वाला ही जैसे उसने इनिंग्स खेली थी, अगर ये भी आउट हो जाता 2-4 रन बना के, पाकिस्तान के रन्स 120 तक आने थे, बमुश्किल 120 तक आने थे। जस्ट एक बाबर आजम और शादाब खान की जो पार्टनरशिप लगी है, वो लगी है। नहीं तो पूरे थ्रू आउट दी मैच आपको ऐसा लग रहा था जैसे जस्ट आप यूएसए से, वैसे तो डरते हैं, मैं मानता हूँ आप यूएसए से डरते हैं, आपकी इकोनॉमी का सवाल है। और यहाँ पे मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बाबर आजम को खड़ा किया हुआ है कि क्रिकेट, और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट और इकोनॉमी में चूज़ करना पड़े तो मैं इकोनॉमी को चूज़ करूँगा। हाँ, आपकी इकोनॉमी नीचे आ जानी थी, खैर वो अलग बात है। देखें, यूएसए फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेल रही है, फर्स्ट टाइम सॉरी वर्ल्ड कप खेल रही है, और उसका ये वर्ल्ड कप मैं कहता हूँ उसने आला खेला है। परफॉर्मेंस से लग रहा है जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे वो इंग्लैंड की क्रिकेट खेल रहे हो।
तो आपको कितनी देर हो गई है, आप 90s से क्रिकेट में हैं और आपको अभी तक ये अकल नहीं आई कि आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है। अच्छा, बॉलर्स की बात करते हैं। लास्ट ओवर देख लें, कितने रन चाहिए थे हमें? 15 रन लास्ट ओवर में हम नहीं बचा सके। वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, जो बंदा मैं कहता हूँ स्पीड के लिहाज से पाकिस्तान का कहते हैं स्पीड गन कहा जाता है उसे। और इसकी और मार्कवुड को अगर मैं कंबाइन अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ ना, इंग्लैंड का जो मार्कवुड है, अच्छा, उसकी और इसकी पेस सेम है, बट वेरिएशंस अगर देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कभी आपको यहाँ पर बॉल करेगा, कभी आपको स्लोवर वन डालेगा, मतलब ऐसी वेरिएशंस करता है, आप उसका ओवर नहीं खेल सकते। और लास्ट ओवर में 15 रन बनाना कोई आसान बात नहीं होती। और चले आते आते लास्ट बॉल तक आ गए, आखिरी बॉल पर छक्का चाहिए था, आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे ना, बाउंड्री रिक्वायर्ड थी। क्या किया आपने? छक्का खा लिया आखिरी बॉल पर। छक्का खा के मैच आपने बराबर कर दिया और सुपर ओवर लग गया। अगर मैं यूएसए की बैटिंग की बात करूं, एक उनकी 50 है, दो उनकी जो है 30s में रन है, और आपके दो 40s में है, एक 23 है। देन आपका आहिस्ता आहिस्ता आके नीचे सारा बेड़ा गर्क हुआ है आपका। और बॉलिंग में मोहम्मद आमिर सुपर ओवर फेंक रहा है, 7 रन एक्स्ट्रा गए हैं, 5 वाइड्स, 5 5 7 मेरा ख्याल वाइड्स ही गई हैं, एक बाउंड्री लगी है जस्ट उनकी सुपर ओवर में, बाकी आपने जानबूझ के रन्स दिए हैं। सुपर ओवर में वो 18 रन्स आपको मार रहे हैं। आपकी बॉलिंग लाइनअप को समझा जाता है कि दुनिया की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। ये कौन सी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है? बड़ी बातें हो रही थी कि जिन्होंने अन्नी मचा देनी है सारे वर्ल्ड कप में। आपसे यूएस जैसी टीम नहीं संभाली जा रही, अन्नी खाक मचाएंगे। पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ रही है हमारी यूएसए। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों विन, 4 पॉइंट्स है उसमें। सेकंड नंबर पर है आपकी इंडिया, एक मैच खेला है, एक जीता। नेक्स्ट मैच हमारा जो है वो इंडिया के खिलाफ है। मैं देखता हूँ कैसे आप जीतते हैं इंडिया के खिलाफ मैच। अब आपको 3 मैचेस जो हैं, जो नेक्स्ट 3 मैचेस हैं ना, तीनों मैचेस आपको जीतने होंगे अगर आपने सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करना है। तो अगर आपने उसमें जाना है तो आपको 8 ये 3 के 3 मैचेस खेलने होंगे। और आगे आपकी इंडिया टीम है, और इंडिया से जीतना कोई हमें आसान बात नहीं है। और अगर तीनों जीतते भी हैं और बड़े मार्जिन से जीतने होंगे आपको। ये आगे यूएसए का एक इंडिया के खिलाफ है, चलो मैं मानता हूँ इंडिया उसे हरा देगी। नेक्स्ट उसका आयरलैंड के खिलाफ है। वो मैं कहता हूँ वो जितना उनकी बैटिंग लाइनअप मैंने रात को उनके देखी है ना, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेल रहे हैं बैठ के, वो इंग्लैंड की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंडिया की क्रिकेट खेल रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सिंस 90s से लेके यहाँ तक आगे बात आ जाती है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। एग्रेसिव क्रिकेट ऐसी होती है। और उसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात चलें कर ही लेते हैं, तो अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को नेक्स्ट तीनों मैचेस खेलने जीतने होंगे, और अच्छे खासे मार्जिन से जीतने होंगे। और एक इनका मैच आयरलैंड के खिलाफ रह गया है, तो एक इंडिया के खिलाफ है और एक और मैच है कनाडा के खिलाफ। तो आपको ये तीनों के तीनों मैचेस जीतने होंगे और बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। इंडिया से चले जैसे मर्जी मतलब रगड़ रगड़ के जीत जाए थोड़ा बहुत, एक आध रन से भी जीत गए, तो बाकी आगे वाले 2 मैचेस हैं ना जो, वो आपको अच्छे खासे मार्जिन से जीतने होंगे अगर आपने यूएसए को बाहर करना है सुपर 8 मरहले से। तो यहाँ से आप यूएसए को बाहर करेंगे तो आप क्वालिफाई हो सकेंगे। और यूएसए ये मेरे ख्याल में तबाही मचाएगी इस मरहले में, नेक्स्ट नहीं। नेक्स्ट तो अच्छी खासी तगड़ी टीम्स हैं, इसमें मैं कहता हूँ यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी। मुझे ऐसी फील हो रही है, क्योंकि उनकी आप उनका एग्रेशन देख लें, उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, आप उनका एग्रेशन देख लें, आप उनका स्पिरिट देख लें, और आपकी टीम का स्पिरिट, आपकी टीम का मोराल हमेशा यहाँ से यहाँ तक आया है, और उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, उनका यहाँ पे है मोराल।
आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट की बात करते हैं कि हम क्रिकेटर्स हैं, हमारी बॉलिंग लाइनअप दुनिया की तबाहकुन बॉलिंग लाइनअप है, हमारे पास बैटर्स क्लासिकल बैटर्स हैं, मैं कहता हूँ आउट क्लास बैटर्स हैं, खाक बैटर्स हैं। इफ्तिखार साहब चल नहीं रहे, उसके अलावा आज़म को एवें रखा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इमाद वसीम को क्यों नहीं खिला रहे। अगर पिचेस पर स्पिनर्स काम कर रहे हैं, इमाद वसीम को खिलाएं, अब्रार को खिलाएं, इन्हें पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे। पिछले 2 मैचेस से मैं देख रहा हूँ इन्हें बाहर बिठाया हुआ है। आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। स्पिनर्स को बाहर बिठा के रोहित शर्मा का बयान सुना था ना, वो कह रहा था कि अगर मेरा बस चले ना तो मैं 5 से 6 तो जस्ट स्पिनर्स लेके जाऊं, और मुझे पता है कि वहाँ पे स्पिनर्स काम आएंगे। और आपके पास स्पिनर्स हैं भी और आपने बाहर बिठाए हुए, बेंच की जीनत बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठे हुए अच्छे लगते हैं। ये तो ना खेलने वाली बात है। और खैर फिल वक्त के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।